Hello everyone, this is Pramod Duta, your maths teacher. First and foremost, I welcome you all in my YouTube channel Maths with Pramod Duta. If you are new in my channel, please subscribe my channel. Today in this video, we will do question number 5 of exercise 14.2 of 8th class from NCERT syllabus. ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से जो है आपके पास ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन 3 में से जो है आपके पास एक जो क्वेश्चन है 101% जो है आपके पास जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर आपका होना है वो 24 मार्च 2021 को होना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 5, p² + 6p + 8। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके पास जो है कुछ का जो इसी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैंने लिया है। क्वेश्चन था आपके पास a² + 8a + 16। तो हमने इसको जो है मिडल टर्म में यहाँ पे स्प्लिट करके जो है इसको ब्रेक किया था, यानी कि हमने किया था a² + 4a + 4a = 16। इस तरह से हमने जो है इस क्वेश्चन को किया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन इसी तरह से जो है आपके पास दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम जो है इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसको क्यों नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं ऐसे हो सकता है। सबसे पहले आपके पास जो p² + 6p + 8 है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले आपने इसमें आपके पास कितनी टर्म्स दी है, 3 टर्म्स दी है। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं मिडल टर्म यानी कि सेकंड टर्म, और ये इसको बोलते हैं हम थर्ड टर्म यानी कि इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है आप लिखेंगे पहले p का मतलब होता है प्रोडक्ट करना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, यानी कि 8 × p² = 8p²। उसके बाद यहां पे लिखेंगे आप s मीन्स सम भी होता है और s का मतलब सब्ट्रैक्ट भी होता है। तो उसके नीचे हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 6p, यानी कि जो फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कि फैक्टराइज। हम जिसको फैक्टराइज करते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्वेश्चन दिया है कि अगर आपने अब जो है 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, तो आपके पास आना चाहिए 8p², और अगर आप उसको सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 6p। यानी कि क्या है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए, अगर दोनों को सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आना चाहिए 6। तो आपके पास कौन सी 2 टर्म होगी, वो 4p और 2p। अब देखो 4 × 2, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 8p²। जब इन दोनों को हम जो है सम करेंगे तो बनता है 6p। अब सेम क्वेश्चन मैं यहां पे लेता हूं जो मैंने फर्स्ट टर्म में किया था, मैंने इसको ब्रेक किया था 4a और 4a में। अगर हम इस क्वेश्चन को इसी में ब्रेक करते हैं p² + 6p + 8, सभी बच्चे पूछेंगे कि इसको क्यों नहीं ब्रेक कर सकते ऐसे, यहाँ 3p + 3p में +8। तो मैं एक चीज इसमें बता देता हूं, जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया है पहले वाले क्वेश्चन को 4a + 4a में, तो इसमें 4 जो है आपके पास 4a, इसका जो कोफिशिएंट है a का, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट जो a का है, इसको जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो 16 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई, हम 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 9, जबकि यहाँ पे कितना है 8। तो इसलिए जो इस तरह के जो मैथ्स है इसको हम जो है बराबर में मिडल टर्म को जो है इक्वल टर्म्स में नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए हमने ये वाला मेथड जो है चूज किया है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडल टर्म है और ये लास्ट टर्म है, और यानी कि कांस्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को जो है मल्टीप्लाई करना है, या p लिखना है 8p², और यहाँ पे आपने लिखना है बीच में उसके बाद लिखना है s का मतलब है सम और सब्ट्रैक्ट,
उसके नीचे लिखनी है 6p। तो आपको फाइंड आउट करनी है टू टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करके आए 8p² और अगर उनको सम करें तो आपके पास बनता है 2p। तो यानी कि हमारे पास 2p नहीं 6p आना चाहिए। तो हमारे पास जो है कौन सी दो टर्म्स होगी, 4p और 2p, ये टर्म्स बनती है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8p² आता है, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आता है 6p। तो अब क्या करना है, इसमें मिडल टर्म है आपके पास p² प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू दोनों भरनी है, इसको हम ब्रेक करेंगे 4p प्लस 2p और उसके बाद लिखेंगे +8, यानी कि हम बोलते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बाकी प्रोसेस सेम चलता रहेगा, फर्स्ट टू टर्म्स जो है आपस में लेनी है और लास्ट की टू टर्म्स आपस में लेनी है। तो फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है, तो इस दो फर्स्ट टर्म टू टर्म्स जो आपके पास इसमें कॉमन आ रहा है p। तो जैसे हम p को कॉमन लेते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट बचता है p + 4। अब यहाँ जो है जो लास्ट वाली टू टर्म्स है इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, +2 हम कॉमन ले लेते तो इनसाइड द ब्रैकेट बचता है p + 4। तो ये वाली टर्म, और मैंने पहले भी बताया है कि दोनों ये टर्म जो इनसाइड द ब्रैकेट होती है दोनों टर्म जो है लाइक टर्म होनी चाहिए। अगर ये दोनों लाइक आती है तो आपके पास जो है सही चल रहे हैं, नहीं आती है तो आप मैथ्स जो है गलत कर रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास वो बनेगा p + 2, यानी कि p + 2, और दूसरा आपके पास बन गया p + 4। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास इस तरह से भी आप कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने इसको ब्रेक किया था 4a में, लेकिन मल्टीप्लाई करके इसमें 16 आ रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया, अगर हम इसको 3 में ब्रेक करते हैं, इक्वल में करते हैं, तो 3 3 9 नहीं 9 आते हैं, जबकि 8 नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है हम ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाउ सेकंड पार्ट है आपके पास, इसमें सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आप p लिखेंगे, p का मतलब और प्रोडक्ट, ये q² और 21 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21q²। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे s मीन सब्ट्रैक्ट और सम, आपके पास आना चाहिए -10q। यानी कि आपने फाइंड आउट करनी है टू टर्म्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21q² बनेगा, सम या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा -10q। तो कौन सी होगी, 7q और 3q। 7 3s are 21। अब इन दोनों में साइन हम जब लगाते हैं माइनस माइनस तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे। -7 × -3 = 21q²। और जब हम इसको सम करेंगे तो आपके पास कितना आता है, -10q। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ लिखेंगे q² और इसकी जगह ये टू टर्म्स बनी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की। मिडल टर्म जो होगी इसको स्प्लिट करना है, 7q - 3q + 21। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपके पास क्या है, फर्स्ट टू टर्म्स आपस में लेनी है, लास्ट टू टर्म्स को आपने आपस में लेना है। तो फर्स्ट टू टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, q कॉमन आ रहा है, तो q आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे हम इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा q - 7, और उसके बाद यहाँ से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, -3 आप कॉमन लीजिए, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा q - 7। एक जैसी यहाँ पे बन गई है। जब आप इसमें पॉजिटिव नंबर है, 21 जो है पॉजिटिव का है, जब आप इसमें नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो पॉजिटिव जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा आपके पास, q - 3, यानी कि q - 3 ये वाला, और q - 7 जो है आपके पास क्या हो गया है, कॉमन। तो ये रहा सेकंड पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट, इसमें भी सेम प्रोडक्ट = इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को, ये बनेगा -16p² और s सम और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए आपके पास 6p। तो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे आपके पास, ये बनेगा 8p और 2p। अब 8 2s are 16 तो होते हैं, लेकिन इसमें माइनस चाहिए हमें, तो माइनस हम जो है या इसमें लगाएंगे या इसमें लगाएंगे, किस में माइनस लगेगा। आप देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है आपके पास प्लस में आ रहा है, तो इसलिए एक माइनस होगा। सपोज करो हम जो है इसमें जो है प्लस लगाते हैं और यहाँ पे माइनस लगाते हैं। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2s are कितने हो गए, 16, ये आ गया -16p²। अब इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8p में से -2 करेंगे तो 6p, तो बिल्कुल सही आ चुका है। मतलब 8 पॉजिटिव का आएगा और 2 जो है नेगेटिव का आएगा। तो अब हम यहाँ पे भरेंगे इसको। नेक्स्ट स्टेप आ गया आपके पास p² + 8p
-2p -16। ये फर्स्ट टू टर्म आपस में और लास्ट की टू टर्म्स आपस में ले लो, p इसमें कॉमन ले लो तो आपके पास आएगा p + 8 और यहाँ से -2 कॉमन आपके पास बच गया p + 8। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपके पास p - 2 और ये p + 8 जो है आपके पास ये आ गया कॉमन। तो ये रहे 14.2 से एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इस तीनों में से जो है एक क्वेश्चन ज़रूर आना है। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।